भुलक्कड़पुर उत्तर भारत का एक ऐसा गांव जहां लोग इतने भुलक्कड़ हैं कि सुबह खाना बनाते हैं और दोपहर को याद आता है कि अरे चूल्हा तो जलाया ही नहीं। है ना मजेदार। लेकिन हरे भरे खेत, पुराने बरगद के पेड़ और एक जर्जर हवेली जो गांव वालों के लिए भूतों का बंगला था। लेकिन आज भुलक्कड़पुर में असली हंगामा होने वाला था। यमलोक में सन्नाटा छाया हुआ था। यमराज अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे और उनका भैंसा पास में खर्राटे ले रहा था। चित्रगुप्त जी अपनी मोटी किताब में कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार गलत पन्ना खोल देते थे। चित्रगुप्त जी, आज पृथ्वी से मेरे दरबार में कितने लोग हाजिर होने वाले हैं, और ये क्या तमाशा है, आपने फिर किताब उल्टी पकड़ रखी है? मैंने आपको ये किताब सजाने के लिए दी थी या हिसाब रखने के लिए दी थी? बोलो, कितनी बार ये भूल कर चुके हो? अरे माफ करें महाराज, ये क्या हो गया? अरे ये तो मेरी पान की रेसिपी वाला पन्ना खुल गया। एक मिनट महाराज, अभी देखता हूँ। हाँ, आज तो पृथ्वी से कोई नहीं आने वाला, सब ठीक ठाक है। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है महाराज। गड़बड़? फिर वही भुलक्कड़पन तुम्हारा। चित्रगुप्त जी, तुम्हारी ये आदत मुझे यमलोक का सबसे बड़ा सिरदर्द बना रही है। बोलो, अब क्या नया कारनामा कर डाला आपने? मेरे यमलोक में गड़बड़ की सजा भारी होती है, ये तुम अच्छे से जानते हो। महाराज, गुस्सा ना करे, सुनिए तो। बात ये है कि हमारे यमदूत जो आपकी आज्ञा से पृथ्वी पर आत्माएं लाने गए थे, वो गलती से भुलक्कड़पुर नाम के एक अजीब से गांव में चले गए हैं। वहाँ तो कोई मरा ही नहीं है, लेकिन यमदूतों ने खबर भेजी है कि उस गांव की पुरानी जर्जर हवेली में एक चालबाज बाबा घूम रहा है। वो बड़े बड़े दावे कर रहा है, कहता है कि ये यमराज को अपनी चतुराई से चकमा दे सकता है। क्या? मुझे चकमा? मैं यमराज, जिसके सामने सूरज और चांद भी सिर झुकाते हैं, जिसकी गदा की एक ठनक से पहाड़ कांपते हैं, उसे कोई बाबा ठगने की बात करे? ये सुनने की हिम्मत किसमें है? चित्रगुप्त जी, मेरे भैंसे तैयार कराइए, अभी भुलक्कड़पुर चलते हैं। इस चालबाज बाबा को सबक सिखाना जरूरी है, वरना यमलोक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर महाराज, यमलोक के नियमों में तो आपका इस तरह पृथ्वी पर जाना मना है। अगर कोई और देवता ये बात जान गए तो? नियम मेरे सामने मत लाओ चित्रगुप्त, मैं यमराज हूं, नियम मेरे इशारे पर नाचते हैं। चलो, मेरे वफादार भैंसों को जगाओ, भुलक्कड़पुर की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज और चित्रगुप्त अपने भैंसे पर सवार होकर भुलक्कड़पुर की ओर रवाना हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भुलक्कड़पुर का भुलक्कड़पन तो चालबाज बाबा की चतुराई उन्हें ऐसा उलझाने वाली है कि यमलोक भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा। भुलक्कड़पुर की तंग गलियों में कमला चाची की चाय की दुकान गांव का सबसे बड़ा ठिकाना था। लकड़ी की टूटी बेंच, टीन की छत और एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी में रामलाल, गोपाल और टिंकू बैठे थे। बाहर हल्का कोहरा छाया था और ठंडी हवा माहौल को और चटपटा बना रही थी। कमला चाची चूल्हे पर चाय बना रही थी। अरे, मेरी लाठी कहाँ गई? कमला, तुमने कहीं देखी क्या? और हाँ,
चाय में चीनी डालना, वरना पिछली बार की तरह मिर्ची डाल दी थी। मेरी जीभ तो आग उगल रही थी और गांव वाले हंस हंस कर पेट पकड़ रहे थे। हैं? अरे सरपंच जी, आपकी लाठी तो आपके हाथ में ही झुल रही है। चाय की चिंता छोड़ो, पहले ये बताओ कि उस पुरानी हवेली का क्या करें? गांव वाले तो डर के मारे कह रहे हैं कि वहाँ रात को भूतों का मेला लगता है। कल ही शामू की माँ कह रही थी कि उसने हवेली के पास कोई छाया देखी जो नाच रही थी। अरे चाची, वो भूतों का मेला नहीं, टिंकू का तमाशा है। रात को हवेली में अपनी टॉर्च लेकर भूत 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 चिल्ला रहा था। सोचा गांव वालों को डराकर मजे लेगा। बोल टिंकू, कितने लाइक मिले तेरी उस डरावनी रील को? अरे भैया, मैं तो बस इंस्टा रील बना रहा था, थोड़ा मजा लेने के लिए हैं? पर सच कहूं, कल रात हवेली के पास मुझे एक बाबा दिखा, काला चोला पहने, आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे बिल्ली की, और वो बड़े गर्व से बोल रहा था, मैं यमराज को भी मूर्ख बना सकता हूँ। सचमुच डर तो मुझे भी लगा, पर मैंने सोचा रील बनाऊंगा तो डर भाग जाएगा। यमराज? अरे ये बाबा कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? और भुलक्कड़पुर में यमराज का क्या काम? यहाँ तो लोग सुबह का खाना दोपहर को खाना भूल जाते हैं। मरना तो बहुत दूर की बात है। शायद वो बाबा भी भुलक्कड़ है जो यमराज को यहाँ बुलाने की बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैं भुलक्कड़पुर का सरपंच हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी जांच करूं। गोपाल, तू मेरे साथ हवेली चल, देखते हैं ये बाबा कौन है और क्या तमाशा कर रहा है। अगर कोई शरारत कर रहा है तो मेरी लाठी उसका स्वागत करेगी। मैं अरे भाई, रात को तो मुझे नींद आती है, और वो भी गहरी वाली। और अगर हवेली में भूत निकल आया तो इसे ले जाओ, ये अपनी रील भी बना लेगा, भूत भी डर कर भागेगा, है ना टिंकू? तेरा मोबाइल तो भूतों का भी बॉस है। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुसता है, जिससे लालटेन की ली डगमगाने लगती है। एक लंबा काला चोला पहनी, चेहरा दुपट्टे से आधा ढका हुआ साधु अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखें कोहरे में चमक रही थी और होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। उसका चोला हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था और कदमों की आवाज से दुकान में सन्नाटा छा गया। अरे आप कौन है? इतनी रात गए इस कोहरे में? गांव में तो कुत्ता भी बाहर नहीं भटकता और आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं हूँ चालबाज बाबा, एक घुमक्कड़ साधु। रास्ता भटक गया हूँ और ठंड से हड्डियाँ जम रही है। मैं यहाँ थोड़ी देर ठहर सकता हूँ? आपकी चाय की सुगंध मुझे यहाँ खींच लाई है। अरे बाबा जी, बिल्कुल ठहरिए, यहाँ आग के पास बैठो, ठंड भाग जाएगी। चाची, इनके लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दो। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? इतनी सर्द रात में भुलक्कड़पुर कैसे पहुंच गए? कुछ तो रहस्य है आपकी बातों में। मैं तो बस एक यात्री हूँ, पुरानी जगहों की खोज में निकलता हूँ। सुना है इस गांव की हवेली में कोई गहरा रहस्य छिपा है जो मेरे जैसे साधु को अपनी ओर खींच लाया।
शायद वो रहस्य मेरी सबसे बड़ी चालबाजी का मौका हो। वाह बाबा जी, आप तो बड़े नंबर 1 ठग मालूम पड़ते हो। हैं? यमराज को चकमा देने की बात करते हो। अरे वो तो अपनी गदा की एक ठनक में तुम्हारी सारी चालबाजी धूल में मिला देगा। या फिर तुम्हें यमलोक का टिकट काट देगा। देखते हैं गोपाल, मैंने कई बार बड़े बड़े देवताओं को अपनी चतुराई में उलझाया है। भुलक्कड़पुर की हवेली में कुछ ऐसा है जो मुझे मेरी सबसे बड़ी चालबाजी का मौका देगा। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। गांव वाले चौंक पड़ते हैं और कमला चाची का चाय का बर्तन हाथ से छूटते छूटते बचता है। लालटेन की लो तेजी से डगमगाने लगती है और दुकान में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये क्या था? कोई भूत तो नहीं? मैंने कहा था हवेली में कुछ गड़बड़ है, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। हाँ? शांत रहे टिंकू, शायद कोई पेड़ की डाल गिरी हो। मैं जाकर देखता हूँ। बाबा जी आप भी चलिए, शायद आपका वो रहस्य यहीं कहीं छुपा हो। लेकिन इससे पहले कि कोई बाहर कदम रखे, हवेली की दिशा से एक जोरदार भैंस की गूंज आवाज आती है। गांव वाले दौड़कर बाहर निकलते हैं और कोहरे के बीच देखते हैं यमराज अपनी चमचमाती गदा और विशाल भैंसे के साथ धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। उनकी लंबी मूछें हवा में लहरा रही थी और गदा की चमक कोहरे को चीर रही थी। चित्रगुप्त जी उनके पीछे अपनी मोटी किताब लिए हाफते हुए चल रहे थे, बार बार किताब के पन्ने संभाल रहे थे। अरे ये तो कोई सर्कस वाला लगता है। देखो तो सही, कितना बड़ा बछड़ा लाया है, और वो भी चमकदार सींगों वाला। ये सर्कस भुलक्कड़पुर में क्यों लगाया गया है? अंकल, आपकी ये जादू की छड़ी बेचोगे? मैं इसके साथ रील बनाऊंगा, लाखों लाइक आएंगे। जादू की छड़ी? मैं यमराज हूँ, मृत्यु का देवता। ये मेरा भैंसा है, कोई बछड़ा नहीं है। चित्रगुप्त जी, ये कौन से मूर्खों के गांव में ले आया मुझे? क्या ये लोग मेरे दरबार का मजाक उड़ाने को पैदा हुए हैं? महाराज ये भुलक्कड़पुर है, लेकिन अरे ये तो मेरी सब्जी की खरीदारी की लिस्ट खुल गई। माफ करें महाराज। अभी सही पन्ना ढूंढता हूँ। अरे यमराज जी आप यहाँ? कोई मरा तो नहीं? फिर क्यों तशरीफ लाए? या मेरी चाय की ख्याति यमलोक तक पहुँच गई है? हाँ सो चखने चले आए। चलिए एक चाय ग्लास का तो मैं बनाती हूँ आपके लिए। मैं यहाँ उस चालबाज बाबा को ढूंढने के लिए आया हूँ जो मेरी बुद्धि को ललकार रहा था। बताओ वो कहाँ छिपा हुआ है? मेरे धैर्य की सीमा ना आजमाओ, वरना मेरी गदा बोलेगी। प्रणाम यमराज जी, मैं हूँ चालबाज बाबा, जिसकी चतुराई की चर्चा आपके कानों तक पहुंची। सुना है आप मेरी चालबाजी का इम्तिहान लेने आए हैं, तो लीजिए ना, मैं तैयार हूँ। हाँ, हम तुम्हारी चालबाजी देखना चाहते हैं। अगर तुम मुझे चकमा दे पाए तो मैं तुम्हें यमलोक का मेहमान बनाऊंगा, लेकिन अगर हारे तो मेरी गदा तुम्हारा भव्य स्वागत करेगी। तैयार रहो, ये तमाशा यादगार होगा। ठीक है यमराज जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको भुलक्कड़पुर के 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप सही जवाब दे पाए तो मैं हार मान लूंगा ना, और आपके साथ यमलोक चलूंगा।
अरे बाबा जी, यमराज को सवाल? ये तो सर्कस का टिकट फ्री में मिल गया। टिंकू, रील बनाना शुरू कर, ये तमाशा वायरल हो जाएगा। गांव के बीच चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। यमराज अपनी गधा लिए खड़े थे। चित्रगुप्त किताब पकड़े कंफ्यूज दिख रहे थे। ये चालबाज बाबा सामने खड़ा है और रामलाल, गोपाल, कमला चाची, टिंकू और गांव वाले तमाम तमाशा देखने को तैयार हैं। पहला सवाल यमराज जी, भुलक्कड़पुर में हरिया काका, जो गांव के सबसे पुराने किसान हैं, उन्होंने अपनी प्यारी गाय का नाम क्या रखा है? ये सवाल आसान है। मृत्यु के देवता के लिए तो ये बच्चों का खेल होगा, है ना? गाय का नाम? अरे मैं मृत्यु का देवता हूँ, मुझे गायों के नाम से क्या लेना देना? चित्रगुप्त जी, अपनी किताब में देखो, कहीं इस बकवास का जवाब लिखा हो तो। महाराज, आय हाय, ये तो मेरी माँ की खिचड़ी की रेसिपी है। ओहो, शायद गाय का नाम गौ माता। कोई बताओ सही जवाब क्या है? अरे यमराज जी, गलत। हरिया काका की गाय का नाम है चंपाकली। ये तो पहला सवाल ही हार गए। टिंकू, रील बनाना शुरू कर, यमराज जी की हार वायरल हो जाएगी। देख देख देख, चेहरा देख उनका, मजा आएगा। दूसरा सवाल यमराज जी, कमला चाची की चाय की दुकान में कितने बेंच हैं? ये तो और भी आसान है। आप तो रोज यमलोक में हिसाब रखते हैं। ये क्या बकवास सवाल है? मैं यमलोक का राजा हूँ, मुझे बेंच गिनने का समय नहीं है। कोई बताओ यार, क्या जवाब है इसका? अरे यमराज जी, आप तो हार गए। मेरी दुकान में 4 बेंच है, पर एक टूटी हुई है तो 3.5 गिनती है। ये जवाब तो भुलक्कड़पुर का बच्चा बच्चा जानता है। 3.5 महाराज, ये सवाल तो मेरी किताब में भी नहीं है। अब क्या करें? तीसरा और आखिरी सवाल यमराज जी, भुलक्कड़पुर की हवेली में कितने खंबे हैं? ये सवाल तो आपकी बुद्धि की असली परीक्षा लेगा। अरे बस, बहुत हुआ। ये सवाल नहीं, मूर्खता है। मैं यमराज हूँ, मुझे खंबे गिनने की फुर्सत नहीं है। तुमने मुझे चकमा देने की कोशिश की है, पर अब मेरी गदा बोलेगी। लेकिन तभी टिंकू दौड़कर हवेली की ओर भागता है और चिल्लाता है, रुकिए, मैं गिनता हूँ। गांव वाले हंसते हंसते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं। यमराज और चित्रगुप्त कंफ्यूज होकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर टिंकू खंबे गिनने लगता है, लेकिन भुलक्कड़पुर का जादू ऐसा कि हर बार गिनती गलत हो रही थी। 1, 2, 3, अरे ये तो 4 हो गए। 1, 2, अरे अब 5। ये खंबे तो बढ़ते जा रहे हैं। अरे टिंकू, तू तो भुलक्कड़पुर का सच्चा बच्चा है। खंबे 7 है, पर तू हर बार गलत ही गिनेगा। यमराज जी, अब तो आप भी हार मान लो। ये क्या तमाशा है? तुमने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। यमराज जी, यही तो भुलक्कड़पुर का जादू है। यहाँ कोई जवाब पूरा नहीं होता और कोई सवाल सीधा नहीं होता। मैंने आपको चकमा नहीं दिया, इस गांव ने दिया है। यमराज गुस्से में गदा उठाते हैं, लेकिन तभी कमला चाची का चाय का गिलास लेकर आ जाती है।
अरे यमराज जी, आप ना गुस्सा छोड़ो, चाय पियो। आप हमारे मेहमान हो और भुलक्कड़पुर में मेहमानों को गदा नहीं चाय दी जाती है। ये लो ये लो ये लो, मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय। ये गांव सचमुच अनोखा है। चालबाज बाबा, तुम जीत गए। मैं यमलोक वापस जाऊंगा, पर ये चाय और तुम्हारा भुलक्कड़पन मेरे साथ ही जाएगा। यमराज और चित्रगुप्त भैंसे पर सवार होकर यमलोक लौट गए, लेकिन भुलक्कड़पुर में जश्न का माहौल था। गांव वाले चालबाज बाबा को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे। कमला चाची की दुकान पर चाय के ग्लास छलक रहे थे। अरे सुनो रे भुलक्कड़पुर वालों, हमने यमराज को चाय पिलाई। हाँ हाँ, वही यमराज जिनकी गदा की एक ठनक से पहाड़ कांपते हैं, जिनके भैंसों के घुंकार से नदियां थम जाती हैं। उसी यमराज ने हमारी कमला चाची की स्पेशल अदरक वाली चाय पी और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अब तो भुलक्कड़पुर का नाम अमर हो गया। ये गांव अब हंसी का गांव कहलाएगा, जहां मृत्यु का देवता भी आकर चाय की चुस्की लेता है और अपनी गदा भूलकर ठहाके लगाता है। और चालबाज बाबा, आप तो कमाल हो यार। अरे ऐसा तमाशा तो भुलक्कड़पुर में पहले कभी नहीं हुआ। पर सच बताओ बाबा जी, आप बाबा हो या कोई जादूगर हो, या शायद कोई सर्कस वाला जो यमराज को भी अपने जाल में फंसा ले। बोल टिंकू, तुझे क्या लगता है ये बाबा जी अपनी रील में कितने लाइक बटोरेंगे? मैं तो बस एक यात्री हूँ गोपाल, जो हंसी और चालबाजी की खोज में दुनिया के गांव-गांव में भटकता है। भुलक्कड़पुर की ये कहानी मेरे दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। तुम्हारा ये भुलक्कड़पन, तुम्हारी ये हंसी, कमला चाची की चाय, ये सब मेरे साथ मेरी अगली यात्रा तक जाएगा। शायद मैं इसे किसी और गांव में सुनाऊं और वहां भी हंसी का मेला लगे। हाँ।